हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस सीरीज के थ्रू हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कैसे आया और WTA का रोल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, द ग्लोबलाइजेशन। आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन एक शब्द बन चुका है जो हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप अपनी फ़ोन में देखें या मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं या अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म जैसे खरीदी करें, तो मतलब हर जगह देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन है। तो लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, और ये इंडिया में कैसे इफेक्ट करता है, और एग्ज़ाम में कैसे हमको लिखना है, या मतलब हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, है ना। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग से। मीन्स द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। तो कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्लो होना, मतलब किसी भी दो देश या दो से ज़्यादा देशों के बीच फ्री फ्लो होना। किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और लोगों का भी। इसके कारण हमारा पूरा वर्ल्ड किस में बदल चुका है? ग्लोबल विलेज में। ठीक, ग्लोबल विलेज। इसके ग्लोबल विलेज के कारण होने से कि हमारे जो इतने सारे देशों के बीच में जो इतनी डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गई हैं बाय थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा हम बाकी कंट्रियों से इंटरकनेक्टेड रहते हैं जो पहले कभी नहीं थे, है ना। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, व्हेन अ स्टूडेंट इन इंडिया टेक्स एन ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम अ प्रोफेसर इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब इंडिया में बैठे बैठे वो विद्यार्थी USA के प्रोफेसर से पढ़ रहा है, वो भी ऑनलाइन। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन है ना। इसमें क्या फ्री फ्लो हो रहा है? सर्विसेज का। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, अगर इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बैठे बैठे बेंगलुरु से US क्लाइंट का काम कर रहा है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये दो देशों के बीच फ्री फ्लो हो रहा है। किसका? सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन, किसी भी चीज का फ्री फ्लो होना, वो भी अक्रॉस द बॉर्डर। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड एग्जांपल्स। अब पता करते हैं द एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर इसका पूछा जाता है डेफिनेशन, कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स, या व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन एंड डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि मीनिंग, इसकी मीनिंग, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताओ, फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, ऐसा कुछ। और इसके कारण बाकी कंट्रियाँ इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं जो कि पहले नहीं थी। ओके, और फिर बाद में आप उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाओ, कि जैसे मैंने यहाँ समझा रखा है, व्हेन अ स्टूडेंट इन इंडिया टेक द एन ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम अ प्रोफेसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स अ ग्लोबलाइजेशन। सेम ऐसे ही आपको भी, मतलब एग्जाम्पल के साथ जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ही तुम्हारा आंसर करेक्ट लगेगा। So friends, this was the part from the globalization. We learned what it is, some real life examples, and why it is so important. In the next part, we will discuss the MNCs, means multinational corporations. So don't forget to check out. If you like this video, do get thumbs up and share it with your friends, and subscribe to the True Education Point for more easy to understand study video. See you in the next one. Till then, keep learning.